हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। वेल, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आज स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट आ गया आईसीएससी बोर्ड का। सिमिलरली मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में सीबीएसई का और एसएससी बोर्ड का भी रिजल्ट आएगा। 10 स्टैंडर्ड का, 12 स्टैंडर्ड का आएगा। सो दिस इज द टाइम नाउ फॉर करियर रिलेटेड डिसीजंस। यस। सो पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये दौरान, राइट, अप्रैल मई जून इज द पीरियड वेयर लॉट ऑफ करियर रिलेटेड डिस्कशन हैपेंस एंड बहुत सारे फैमिलीज में करियर से रिलेटेड डिस्कशंस, करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है एंड दे स्टार्ट approaching career counselors. That's a fantastic sign, as long as they want to have a professional help. But I thought that today let me discuss with you some fundamental aspects of career, so that before taking career decisions you can actually understand these aspects of your child's career decision. So मैंने सोचा कि ये बहुत सारा करियर कंफ्यूजन होता क्यों है एक्चुअली, जबकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और वो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। ऑलमोस्ट एटलीस्ट अर्बन फैमिलीज में बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे खासे एजुकेटेड है, फिर भी बच्चों में करियर का कंफ्यूजन क्यों होता है। सो व्हेन आई एनालाइज्ड फॉर ओवर लास्ट फ्यू इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली सामने आई हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू टुडे, and let us understand how having a clarity of thought on these aspects will help you. So सबसे पहली बात करियर कंफ्यूजन में आती है, द फर्स्ट फंडामेंटल कॉग्निटिव बायस और ए फंडामेंटल मिस्टेक विच वी ऑल मेक इज, हमको सारे करियर्स एक जैसे दिखते हैं। या मतलब वी आर लुकिंग एट करियर्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ कौन से करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से करियर में अच्छा पैसा मिल सकता है, कौन से करियर में अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, कौन से करियर में अच्छा रिकग्निशन मिलेगा, एंड कौन सा करियर मुझे फॉरेन टूर्स करने में हेल्प आउट करेगा। हम ये सारे फैक्टर्स देख रहे हैं मोस्टली। जॉब कहाँ पे अच्छी मिलेगी, इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा थॉट प्रोसेस चलता है, और इसलिए बहुत सारे करियर्स हमको सेम लगते हैं क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स पे ऑलमोस्ट हर करियर सेम है। आप मेडिसिन फील्ड में जाओ या इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ या फैशन डिजाइनिंग में जाओ, आईटी में जाओ या किसी और करियर में जाओ, आपको ये एक्सटर्नल चीजें ऑलमोस्ट सारी मिलेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप वहां पे क्या करोगे, कितनी मेहनत करोगे, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन जब आप 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में ये करियर डिसीजन लेते हो तो उस समय ये सारी चीजें सेम लगती है और इसलिए कंफ्यूजन आपका बढ़ता है। The fundamental mistake we all are making here is that we are looking at career decision from outside perspective, from external perspective. If we start making, if we start looking at it from an inside out perspective, तो दिस कंफ्यूजन विल डेफिनेटली गो। अब ये इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव क्या है, इस पे अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, हालांकि इसमें डिटेल में बात हो सकती है आगे चल के, बट इनसाइड आउट इज लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट आर माय टैलेंट्स, व्हाट आर माय इंटरेस्ट्स, व्हाट आर माय इंटेलिजेंसेस। मैं 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 40 साल के बाद भी क्या करूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बोर नहीं होगा। अंदर से अगर मैं बाहर देखूंगा, मेरा अंदरूनी, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है लाइफ का, ये सारी चीजों का अगर मैं ध्यान दूंगा तो फिर करियर डिसीजन लेना उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। But because we are looking at it from outside, it looks very, very same. So this is our first mistake and this is our first cognitive bias which gets created in our mind, and that creates a confusion. Everything looks similar. Second point is that we approach career decisions mostly in a negative way. Now, well, hold on, don't take it the other way. What I mean to say is that हमारा अप्रोच होता है लीस्ट रिस्क मेथड रादर देन हाईएस्ट पोटेंशियल मेथड। सो हम ये देखते हैं कि कौन सा करना इज सेफेस्ट फॉर मी, व्हाट काइंड ऑफ करियर इज सेफेस्ट फॉर मी, व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टी इज गोइंग टू बी रिलेटिवली सेफर फॉर मी। हम कुछ भी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो हमको कोई ना कोई हमारी फैमिली में मिल जाता है जो बोलेगा अगर नहीं हुआ तो मेडिकल में जाएगा, तेरे से उतना एग्जाम का स्टडी होगा क्या, उतनी मेहनत होगी क्या, इंजीनियरिंग में जाएगा, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, वेयर विल यू स्टैंड, अगर ये तेरे से हुआ नहीं तो, नौकरी नहीं मिली तो, एडमिशन नहीं मिला तो। सो
This is a very very negative approach, and we try to play very safe rather than taking the path of high potential. So this is the second mistake we all are making. The third mistake is that शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं तो मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि इस दौरान दे टेक ए शॉर्ट टर्म अप्रोच. व्हेन आई से शॉर्ट टर्म अप्रोच आई मीन टू से कि कहाँ पे मेरे को एडमिशन मिलेगा, वहां पे सीट्स अवेलेबल है क्या, मुझे इसी सिटी में काम करना है, इसी सिटी में मुझे एजुकेशन लेना है, तो इस सिटी में जो मुझे मिलेगा एडमिशन मैं वहां पे लूंगा. मुझे करना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन पूना में सीओईपी में मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं मिला, तो मुझे तो सीओईपी में ही एडमिशन लेना था, तो मैंने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया. नाउ दिस इज समथिंग डिस्टर्बिंग. I mean, you are looking at short term benefits for a long term career. आपको इस सिटी में, उस फैकल्टी में, उस कॉलेज में हार्डली 4 साल रहना है या 2 साल और रहना है अगर आपने पीजी ले लिया तो. लेकिन आप करियर कर रहे हो पूरी जिंदगी के लिए. अगर आपको पैशन, आपको इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जहां पे भी एडमिशन आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगा, वहां पे आपकी जाने की तैयारी नहीं है. आपको आपको जो चॉइस का कॉलेज है या आपके चॉइस की जो सिटी है उसमें ही एडमिशन चाहिए होता है. Now this is a fundamental mistake. This is a very gross mistakes which youngsters are making. They take short-term calls for their career decision, which is a long-term decision. We should not do that. If you really want to make a career in any field, if it is medical field, if it is engineering field, IT हो, fashion designing हो, या कोई और career हो, hotel management हो, are you willing to take that extra effort if you want to make a career in that field? If you are going to change your career for the sake of college or for the sake of city or for some other sake, because my friend is, or because that particular city is not really friendly for me, then it is not going to be a good decision for you. So that was the third mistake. The fourth mistake is that we all have become functionally very very fixed. Arts, science, commerce, engineering, medicine, फलाना. तो हम लोग फैकल्टीज को फिक्सअप कर लेते हैं, या हमारे स्ट्रीम्स को या हमारे थॉट प्रोसेस को फिक्सअप कर लेते हैं, और हर चीज को हम उसी एंगल से देखते हैं. सो ये अप्रोच हमारी करियर को, करियर डिसीजन को हैम्पर करता है, डिस्टर्ब करता है. सो वी शुड नॉट बी फंक्शनली फिक्स्ड. सो यूजुअली होता क्या है कि हम साइंस, मतलब मैंने देखा है मेरे बच्चों को, कुछ बच्चों को कि नहीं मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता इसलिए मुझे ये फैकल्टी में नहीं जाना है, मुझे साइंस में नहीं जाना है, या मेरे को बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे साइंस में नहीं जाना है, या मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता इसलिए मुझे साइंस में नहीं जाना है. So now he got fixated on particular subject, so he got fixated on a particular faculty. Whereas हो सकता है कि उसकी बाकी सारी abilities are perfectly fine for a career in scientific field itself. Only because chemistry is not liked by that particular student, he doesn't want to make a choose science as a faculty. Similar with commerce or similar with arts. So we have become so much functionally fixed that we tend to lose the sight of the bigger picture, and that's why we make a fundamental career mistake. And the fifth mistake is that we have actually developed an habit of thinking that our thoughts are our facts. हम लोग हमारी सोच को फैक्ट समझने लगते हैं. हमको लगता है, काफी बार देखो कि ऐसा हुआ है आपके साथ, एंड डेफिनेटली हुआ होगा आपके साथ, वो ये कि आपने सोचा था कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको इतने परसेंटेज मार्क्स मिले. ऐसा हुआ है. So now your thoughts that you thought कि नहीं, you may not get good marks but you still got good marks, your thoughts are much against your facts. काफी बार परसेप्शन डेवलप हो जाता है हमारा. हमारा कोई दोस्त बोलता है अरे नहीं ये पर्टिकुलर फील्ड में ये प्रॉब्लम आती है, तो हमारी सोच की वो उसको प्रॉब्लम आई तो मुझे भी वही प्रॉब्लम आएगी. We consider this as a fact and we approach our career decisions, we adapt our career decisions or change our career decisions accordingly. So this may not be true. Whatever has not worked, or if something has not worked for somebody else, it is not necessary that it will not work for you as well.
So let us not make these five mistakes so that and change our career decisions, because ultimately career is not about just completing your education or complete taking up a particular degree. Career is for life. Your career is not dependent on what you learn in your 4 years of education. Your career is dependent on n number of other factors. In fact, while taking a career decision, being a career counselor and into this field for many years now, I have arrived that there are six major factors which should be considered for taking a career decision. I'll quickly just list out those six factors, because today's video is not about those six factors. We will talk about it in subsequent video, but these six factors which you need to consider while taking a career decision are: one, your talents. What are your talents? What are your intelligences? What are you good at? Two, your aptitude. What is your aptitude? What kind of aptitude do you have for what kind of career? Third, आपका interest क्या है? Fourth, आपकी personality क्या है? Fifth, आपका कॉग्निशन लेवल क्या है, आपकी एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या है, एंड सिक्स्थ, आपका ड्रीम, आपका विजन क्या है, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। ये 6 फैक्टर्स को डिटेल में अगर आप खुद के बारे में समझ पाते हो तो आपके लिए करियर डिसीजन लेना और अच्छा करियर करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी tough and uphill task. We are going to speak about these 6 factors in our subsequent video. Till then, have a great time. Thank you.